बाद से न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां हरिहर धाम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, और दिखाएंगे कैसे कैमूर में जिला परिषद अध्यक्ष पर लगा मारपीट का आरोप। आगे चर्चा करेंगे संभल की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गिरिडीह मुख्यालय से लगभग 77 किलोमीटर दूर बगोदर के हरिहर धाम मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत दिन की सोमवार की पहली सावन सोमवारी है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा गया। सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों में बाबा भोले शंकर पर जलार्पण को लेकर श्रद्धालुओं में भी लगी थी। बगोदर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर के पुजारी विजय पाठक ने बताया कि मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। ध्याये नित्यं महेशं रजनीं चारुवृन्दावनन्दं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं रुद्राभिधृतं प्रसन्नं पद्मासनं सन्दास्तुतं मरुद्रायुधं प्रधानं विश्वाद्यं विश्वन्दं केवलं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। आप सभी भक्तजनों को हार्दिक स्वागत है बाबा श्री हरिहर धाम में। और बहुत पुण्य का समय है अभी। इस वर्ष सावन में 5 सोमवार पड़ने के कारण बाबा का बहुत ही उत्तम और हम सब भक्तजन को बहुत उत्तम कृपा प्राप्त होगा बाबा का। और जो हम लोग चाहेंगे बाबा से आचना करें और पूजा करें। हर हर महादेव भोलेनाथ की अवसर पर भक्त लोग भी बहुत लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। और 4 बजे से कपाट खुलने के बाद मंदिर में लोग खाना खाना शुरू करते हैं। शाम तक चलेगा। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। सोमवार को बगिया एवं बदरचुआ की शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय थी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची मुख्य अतिथि का स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने पुष्पमाला देकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माता सरस्वती की पूजा से हुआ। कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी पीके भटनागर ने कहा कि गुरु का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें गुरु की महत्ता और जीवन में उनकी भूमिका का स्मरण कराता है। कार्यक्रम में अतिथियों ने स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षकों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया। संस्था के प्राचार्य दिनेश शर्मा द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त करने के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह के पति बंटी सिंह पर एक युवक ने मारपीट और धमकाने को लेकर रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि पूरा मामला सरकारी ट्यूबवेल से पानी ले जाने के दौरान हुआ। पीड़ित युवक ने बताया कि सरकारी ट्यूबवेल मेरे खेत में ही लगा है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष उस ट्यूबवेल से किसी को भी पानी ले जाने की अनुमति नहीं देती। वहीं जब मैं ट्यूबवेल में पहुंचा और पानी ले जाने लगा, तब उनके ड्राइवर, बॉडीगार्ड और मुंशी द्वारा मुझे लाठी डंडे से मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। तो उनको फंसाया जा रहा है। जिस समय की घटना है उस समय जिला परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि बड़ौरा में एक कार्यक्रम में उपस्थित थे। और मामला इसलिए तुल दिया जा रहा है कि एक वीडियो वायरल हुआ है कि पटवन के समय उस बच्चे को कुछ हॉक टॉक मामले में इन लोगों को फंसाया जा रहा है। और मामला इस तरह का है नहीं। मामला दोनों परिवार एक माझी भाई हैं और लोगों के पास इन लोगों का आपसी मामला है। और आपसी मामला में बंटी सिंह के यहाँ ड्राइवर और नौकर रहने के चलते उन लोगों को फंसाया जा रहा है। इसमें कहीं से बंटी सिंह की संलिप्तता नहीं है। इनका सीडीआर निकाल लिया जाए कि उस स्थल पर बंटी सिंह है कि नहीं, बंटी सिंह जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह के गार्ड वहाँ उपस्थित हैं कि नहीं। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैं माननीय एसपी महोदय से आग्रह करूँगा कि इसको गहन तरीके से जाँच कराते हुए और अच्छे तरीके से माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि को नीट एंड क्लीन चिट दिया जाए और उनका नाम इस विवादित ढांचा से हटाया जाए। देखिए, खेत पे हमारे मैनेजर और मजदूर और उनसे आपस में जो भी लड़ाई हुई, इसमें बंटी सिंह कहाँ से दोषी हैं ये
एक विवाद करके और राजनीतिक तरीके से फंसाया जा रहा है बंटी सिंह को। बाकी वहाँ पे वीडियोग्राफी भी हुई है, उसमें बंटी सिंह कहाँ नज़र आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। आपके गार्ड का भी नाम है, गार्ड ने भी उन्हें मारा है। जी बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछ लिया जाए। ये सरासर गलत आरोप लगाया जा रहा है। क्या लगता है कि मतलब कि चुनावी मतलब मुद्दा या कोई राजनीतिक लेवल को लेकर ऐसा किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज़िला परिषद में हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। हमारे उपाध्यक्ष हैं झबलू जी और हम लोग मिल के, हमारी टीम पूरी अच्छे से काम कर रही है। अभी 18 तारीख को जो है कि 18-19 तारीख में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक पास हुआ है रामगढ़ का 4 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सर्वसम्मति से पास हुआ है। वो जिस दिन पेपर में निकला हुआ है उसी दिन से राजनीति बहुत जोर पकड़ ली है। लोगों का सोचना ये हो गया है कि रामगढ़ में, मैं नाम लेना चाहूँगी, नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रामगढ़ में जगदा बाबू के बाद अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा है तो वो रिंकी सिंह है। इसलिए जो विरोधी दल हैं उनकी ये साजिश के तहत काम हो रहा है और कोई। अच्छा, जो वीडियो वायरल हो रहा है तो क्या ये वीडियो वायरल मतलब गलत है या उसमें जो चीज़ दिखाया जा रहा है वो क्या लगता है आपको? लोगों को कहना है कि इसमें उनके द्वारा मरवाया जा रहा है, क्या ऐसा बात प्रतीत होता है उसमें? हर पिक्चर के 2 पहलू होते हैं। अगर किसी को उस तरीके से मारा जा रहा है तो क्यों मारा जा रहा है ये भी आपको जानकारी लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। किसी को ऐसे ही जो है कि कोई हाथ नहीं उठाएगा। वहाँ पे ऑन स्पॉट जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे आप जाके जानकारी लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। और जहाँ तक बंटी सिंह का सवाल है, वो मौजूद भी नहीं थे उस समय गांव में, वो कहीं बाहर गए हुए थे। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मेरे साथ गुंडागर्दी हुआ था। चेयरमैन प्रतिनिधि हैं उनकी वाइफ, बंटी सिंह की वाइफ, और बंटी सिंह ने चेयरमैन बनने के वजह से हमारे गांव के सभी लोगों पे रंगदारी दिखाते हैं। उसके साथ साथ मेरे पे भी भयंकर रूप से रंगदारी दिखाए। और कल के कल हमको खेत में दौड़ा दो, ट्यूबवेल का पानी के लिए हमने गया और ट्यूबवेल का पानी खोला, उसके लिए हमको खेत में दौड़ा कर 5-6 लोग को, अपने आदमी को भेज के मरवाए हैं। मारने वालों में कौन कौन? मारने वालों में है एक उनका ड्राइवर जो कि सूरज कुशवाहा है, वो इसरी के ही रहने वाला है, पिता का नाम राधा कुशवाहा है। और एक है उनका किशन, गाय भैंस का लहरा डालने वाला, जो कि मटरू दर्जी है, उसके पिता का नाम बेचन दर्जी है, वो भी इसरी के ही रहने वाला है। और एक है नहरी मुसहर, जो कि इसरी के ही रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम नहीं पता है। और एक है बलिस्टर बिंद, जो कि तेनुआ के रहने वाले हैं, और उन्होंने यहाँ आके हमको भी मारा है। और उसके साथ साथ वही नहीं, उसके साथ साथ इतना उनका रंगदारी बढ़ गया है कि अपने अंग रक्षक यानी कि बॉडीगार्ड को भी भेज के मरवाए हैं हमको। कारण क्या था? आपने क्या ट्यूबवेल का क्या खोला था? पानी खोला था? जी हाँ, ट्यूबवेल का जो ट्यूबवेल है वो हमारे खेत में ही है। और हम वो ट्यूबवेल, जी हाँ, सरकारी ट्यूबवेल है और हमारे खेत में ही गड़ा है। ट्यूबवेल भी हमारे खेत में है, ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर भी हमारे खेत में है, और वो हमारे ही पानी नहीं जाने देते हैं। जब वही पानी खोलते हैं वो आके बांध देंगे। और जबरदस्ती हम किए, पानी खोलने के कारण उनसे हम बोले तो उन्होंने सीधा मारने स्टार्ट कर दिया। एक आदमी उनका गाली गलौज किया, उसके बाद घर आया और घर जाके चेयरमैन साहिबा से बताया, तो चेयरमैन साहिबा रिंकी सिंह ने बोला और उनके पति बंटी सिंह ने भी बोला कि जाके उसका सर छोड़ के नीचे का अंग को इतना मार दो कि फिर जिंदा बचे ना। अच्छा, एफआईआर हो चुकी है? जी हाँ सर, एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर में भी वो जाके थाने में रंगदारी दिखाए हैं कि हम जिला परिषद अध्यक्ष हैं। अगर हम हमारे थाने जाने से पहले वो थाने पहुंच चुके थे, हस्बैंड और वाइफ, और थाने जाकर के बोले हैं कि अगर वो केस करेगा, मैटर पूरा बता के, और बोले कि अगर वो केस करेगा तो हम भी केस करेंगे, और एसपी डीएसपी से हम पैरवी करा के अपना मैटर शट आउट कर लेंगे और उसको एससी और एसटी का एक्ट लगवा के तुमको उनको बुरी तरह से फंसा देंगे। कैमूर एसपी से आप क्या चाहते हैं, क्या गुहार लगाएंगे? कैमूर एसपी से हम यही गुहार लगाएंगे, कैमूर नहीं पूरे बिहार के प्रशासन से हम यही गुहार लगाएंगे कि उनको जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो कि मेरे साथ दौड़ा के मारे हैं, मरा हुआ छोड़ के खेत में आए हैं, उस तरह से उनको भी पीटा जाए, ना कि फांसी दिया जाए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सावन माह के पहले सोमवार को सहारनपुर में सुबह हुई भारी बारिश के बावजूद भी शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग में जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की।
भारी बारिश होने के बाद काफी संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंचे। बता दें कि सुबह से ही भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन देखी नजर आई। बता दें कि मंदिरों पर महादेव के जयकारे गूंजे। वहीं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन के साथ स्थानीय प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए थे। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आचार्य रामप्रसाद वशिष्ठ, बागेश्वर महादेव मंदिर पुजारी। और श्री बागेश्वर महादेव मंदिर आज श्रावण मास प्रथम सोमवार के दिन प्रातः 4 बजे से भक्तजन यहाँ आकर भोलेनाथ जी का जलाभिषेक और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत द्वारा भोलेनाथ जी का अभिषेक कर रहे हैं। और जो भी भक्तजन बागेश्वर बाबा या कोई भी भोलेनाथ जी के दरबार में श्रावण मास में जाकर यदि जो जल, पुष्प, बिलपत्र, दुर्वादि जो चढ़ाते हैं, उनकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। और प्रातःकाल से हमारे बागेश्वर महादेव मंदिर में बहुत श्रद्धालु लाइनबद्ध होकर जल चढ़ा रहे हैं। और हमारे मंदिर के द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है, जिनमें हमारे मंदिर के प्रधान राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी, प्रबंधक राजीव कुमार गोयल जी और कोषाध्यक्ष गणेशा माहेश्वरी जी द्वारा और सभी भक्तजन जल चढ़ाकर भोलेनाथ से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, धन धान्य की प्राप्ति हो और बच्चों को पढ़ने लिखने की भगवान भोलेनाथ बुद्धि प्रदान करें। ऐसी कामना के साथ संपूर्ण भक्तजन को बहुत बहुत आज के प्रथम श्रावण मास की सोमवार की मंगलमय शुभकामना। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तजन बागेश्वर मंदिर में आने वाले लगाए सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने भक्तजन हैं सबका बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया व पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप सिंह गुनावत की अध्यक्षता में तहसील गुन्नौर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। 12 महीनों में सावन माह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सावन अपने साथ लोक पर्व और उत्सव की ढेर सारी सौगात लेकर आता है, तो गर्मी से मुरझाई प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। पुरवाई के साथ श्रद्धा की बयार भी इस कदर बहती है कि सावन के नाम से भोले बाबा के भक्तों के मन का मयूर नृत्य करने लगता है। सावन माह के पहले सोमवार को जिले भर में शिवालय बम बम बोले के जयघोष गुंजायमान हो गए। शिवालयों पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा सहस्त्र धारा छोड़ी गई। श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, घी, शहद और शक्करा द्वारा अभिषेक किया गया। सावन के महीने में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है और धौलपुर में भी सावन के माह को लेकर धूम देखी गई। मंदिरों में जगह जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई और लोग जलाभिषेक करते भी नजर आए। ऐसे में बता दें कि सैपो कस्बे का ऐतिहासिक महादेव मंदिर काफी पुराना है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक ऋषि विश्वामित्र ने भी त्रेता युग में शिवलिंग के आसपास पूजा अर्चना की थी। सभी धौलपुर वासियों को मेरा राधे राधे, जय श्री भोले। और आज हमारे सावन का पहला त्यौहार है, जिसमें चोपड़ा मंदिर पे काफ़ी श्रद्धालु सुबह से ही इकट्ठे हो रहे हैं और भोले बाबा की असीम कृपा है, जिससे श्रद्धालु चारों तरफ घूम रहे हैं। और सावन का सोमवार है पहला, जिससे सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। 5 सोमवार पड़ेंगे। हर हर महादेव, जय शंभू। क्या नाम? मेरा नाम ध्रुव, जगदम्बा कॉलोनी, धौलपुर। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने हिनौता पंचायत में सड़क के विवाद को लेकर डंपर मालिक राजेश सिंह से विवाद होने के पश्चात 2 महिलाएं लेट गईं और चालक द्वारा हाईवे से मुरूम गिराने पर 2 महिलाएं मुरूम से दब गईं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले पर मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति का बयान सामने आया है। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये ग्राम पंचायत हिनौता कोठार का मामला है। ये कल सुबह की घटना है, जहां पर एक डंपर जो है वहां पर मुरुम अनलोड करने के लिए गया था। अब वो जो ज़मीन का मामला है वो असल में 2 परिवारों के बीच का मामला है। पांडे परिवार हैं और दोनों परिवारों के बीच वो मुश्तरका ज़मीन है, जिसको लेकर के ये लड़ाई झगड़ा था। और जो महिलाएं असल में दब गई थी, उनको तो सड़क से जुड़ा हुआ, मतलब उनके पास पहले से ही सड़क से उनका घर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरा परिवार है, उन्हीं का परिवार, वो सड़क से अछूता था। उनका ये कहना था कि हमको भी जो है सड़क से जोड़ दिया जाए। इसके चलते एक हाईवा जो कि बहुत ज़्यादा टोटली लोडेड था, वहाँ पर लेकर के आए। संबंधित ठेकेदार थे राजेश सिंह
जो है, तो राजेश सिंह ने ड्राइवर को जो है ऐसे करके बोला कि भाई जैसे पीछे से ऐसे इशारा किया जाता है, तो उस ड्राइवर ने उसको अनलोड कर दिया और ये महिलाएं आ करके वहीं पर ये जानते हुए कि यहाँ पर मुरुम अनलोड होगी, वो वहाँ पर नहीं गई। असल में जो मैंने जानकारी वहाँ से इकट्ठा ली, जो डंपर है चूँकि बरसात का सीजन है, उसका टायर वहाँ पे फंस गया था, तो ये था कि वहाँ पर मुरुम अनलोड कर दी जाए। अब आज की डेट में जो ये डंपर है हाइड्रोलिक पावर के चलते चलता है, तो उसने जो है जब तक मैं एक्सीलेटर दबाया ड्राइवर ने, तब तक मैं इधर 3-4 टाली, आधी टाली मतलब एक तरह से 3-4 मतलब आधा हाईवा डंपर वहाँ पर जो मुरुम है बाहर निकल आई। और जैसा मुझे ये जानकारी है, या आपने जैसा ये सवाल किया कि इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और संबंधित और वरिष्ठ जो नेता हैं इस पर बयान दर्ज कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का मामला है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष ने मुझे अर्थात भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, दोनों ही अपने हैं, और ऐसा कहीं और किसी भी प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है। मैंने एसआई जो गंगे चौकी लगता है वहाँ के संबंधित एसआई को वहाँ पर भेजा था, अब वो जा करके वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है लेकर आया है, और वहाँ 2-3 लोगों को उसने बंद करके रखा हुआ है। और जब ये दोनों पक्ष का विषय मतलब आपसी समझौते से सॉल्व हो जाएगा, और इस दौरान मैंने एसडीएम से भी बात की, टेलीफोनिक बात की कि ये क्या कैसा मामला है, तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन का विवाद है और इस ज़मीन के विवाद को आपस में ही उनको समझना चाहिए। कुल मिलाकर के पूरा ये विषय रहा। आपने मुझे अपने चैनल से जोड़ने का काम किया और मैंने ये आपको बातें और बतलाई। और एक और विषय जिसमें एक जो महिला थी नीचे ज़्यादा दब गई थी, उनको संजय गांधी अस्पताल से संभवतः डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अब स्वस्थ है। और दूसरी महिला जो वर्टिकल खड़ी हुई थी, तो वो तो जैसा आप लोगों ने वीडियो में भी देखा हो, तो वो सांस ले रही थी, उनको कहीं कोई मतलब चोट नहीं लगी है। जो महिला सीधे वहाँ पर लेट गई थी, तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब ऑक्सीजन की कमी वाला विषय आया था। संजय गांधी में वो भर्ती थी और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यही पूरी बात थी, और इस बात के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में इस घटना को रख रहा हूँ। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सहारनपुर में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता के द्वारा मासिक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने चर्चा की। मासिक बैठक के बारे में जानकारी देते हुए किसान नेता अरुण राणा ने क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम है आलोक कुमार अग्रवाल, मंदिर कोषाध्यक्ष श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर। आज सावन का पहला दिन, पहला सोमवार, मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों की लगातार भीड़ चल रही है, जो बारिश होने के बावजूद भी लगातार बनी हुई है। भगत लोग पानी में कोई निकल के मंदिर की ओर आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आज शुभ दिन है? बढ़िया है, सावन का आज पहला दिन है, बढ़िया जो है चल रहा है भक्तों का, और मजा आ रहा है भक्तों को भी। बारिश के बावजूद जो है लोगों को मजा आ रहा है दर्शन करने में। लोग दर्शन कर चुके हैं? अब तक के कई हजार आदमी जो है अब तक जो है दर्शन कर चुके हैं, और अभी और भी रात तक लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अब दिन में भी हमारा मंदिर खुला रहता है। सावन मास में पूरे दिन जो है भोले के दर्शन होंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, आप सभी को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज आकर। आज पहला सोमवार है, बाबा की कृपा बहुत है हम पर। जय भोले। भाई अरुण राणा, जनपद सहारनपुर में मासिक बैठक है। इसमें मेन गन्ने का भुगतान है। बिजली की आपूर्ति सही नहीं हो रही, किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा, कहीं चोरी मार, कहीं बकाया बिल में, मतलब किसान का शोषण कर रही सरकार खुलेआम। और यूँ ठीक नहीं है किसी भी हाल से। इसे सरकार को पहले सबक सिखा दिया, लंगड़ी बना दी केंद्र में, और अगर जो इसी तरह शोषण रहा तो फिर लंगड़ी बना देंगे इसकी विधानसभा में भी। इस सरकार का इलाज किसान कर सके, किसान करने पर लग रहा। या तो किसान को ये छूट दे दे, ना लाभकारी मूल्य दे रहे हैं और ना बिजली सुचारू दे रहे, ये पक्षपात कर रहे किसानों के साथ में। इसका जवाब चुनाव के टाइम पर माकूल दिया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां माखी थाना क्षेत्र अंतर्गत यूपी सिडा द्वारा खनन माफियाओं द्वारा खनन कराया गया है, जिसको लेकर पीड़ित किसान राम प्रताप सिंह ने शिकायत की है। किसान की भूमि 1734 की 19 बिस्वा भूमि पर हमेशा गोस्वामी सौरभ सचिन भूमाफिया ने उसकी 12 बिस्वा भूमि को बिना अनुमति और बिना उनको सूचना दिए 6 फीट खनन कराया है, जिसको लेकर किसान ने डीएम से शिकायत की थी, जिस पर डीएम के आदेश के बाद एसडीएम ने लेखपाल द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो खनन पाया गया, जिस पर एसडीएम ने कार्यवाही के लिए माखी थाना प्रभारी को जांच सौंपी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। लेकिन किसान ने जानकारी देते हुए बताया है कि माखी थाना प्रभारी ने मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की है और ये पीड़ित ने माखी थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे प्रशासन की तरफ से क्या कार्यवाही की जाती है। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम माखी मोहल्ला गढ़ी। क्या मामला है आपके? सर यूपीटा द्वारा खनन कराया गया। एक कंपनी के जो इसका ठेकेदार है महेश गोस्वामी पटेल इंडस्ट्रीज फास्ट महेश गोस्वामी। सर ये किया गया आज के करीब 22-25 रोज पहले। कहाँ कंप्लेन की थी? सर हमने डीएम साहब को कंप्लेन की थी, उन्होंने सबमिट जांच के लिए लिखा था एसडीएम साहब को। जांच रिपोर्ट आ गई है, उसमें उसके बाद खनन अधिकारियों के पास गई, रिपोर्ट आ गई है। मैं माखी थाना संबंधित थाने के लिए लिखा गया था। संबंधित थाने में 19 तारीख को एफआईआर दर्ज करने के लिए सुबह गया, जहाँ पर मुंशी जी को हमने एफआईआर दे दी। 19 तारीख को जब मैं माखी थाना गया तो एसओ साहब ने कहा कि मुंशी से एफआईआर दर्ज कर दीजिए। तो उसके बाद रामचंद्र मिश्रा माखी हल्का है, उन्होंने कहा बगैर हमारी अनुमति के कैसे एफआईआर दर्ज कराएंगे, कौन दर्ज कर रहा है। उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुकेश मिश्रा को कापी दे दी। मुकेश मिश्रा ने कहा हमसे क्यों बगैर अनुमति के मैं इससे कैसे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसके बाद कहा एसओ साहब से जाके बात करो जाके। हमने जाके उनको पेपर दिया, बात किया। उन्होंने कहा मैं अपने सीनियर अधिकारियों से जब बात करूँगा तब एफआईआर दर्ज होगी, अन्यथा नहीं। चलो ये भागी चाहिए आपको, हमारी कोई सुनवाई नहीं। सर 19 5,500, 5,700, 5,10, 5,11, जिसका लगभग 19 रकबा है। सर हम इसकी उचित कार्यवाही चाहते हैं कि हमारा इसका तुरंत एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, हमारी एफआईआर दर्ज होकर आगे कार्यवाही उचित कार्यवाही कर लें। तो आप इसमें खेती करते हैं? जी सर। क्या लोन? सर इस पर बैंक ऑफ इंडिया से हमने हमारी KCC भी और एक कृषि OD भी 1 लाख रुपए की। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।